नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त गुजरात पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पे वो वक्फ बोर्ड के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हें संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जिसके वजह से अब उन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, कौन उठा रहे हैं सवाल और किस तरीके से गुजरात की जनता की प्रतिक्रिया रही इस वीडियो पर, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल वक्फ बोर्ड के लोगों के साथ बैठे हैं और इस दौरान वो कहते नजर आते हैं, जो वायरल वीडियो है उसमें वो कहते नजर आते हैं कि जब भी जरूरत पड़े आपको तन मन धन से केजरीवाल और दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। बॉम्बे के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बता दें उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वहां की सरकार की हिम्मत नहीं कि उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती तो उसकी प्रॉपर्टी तुड़वा देता मैं। जो भी वक्फ बोर्ड को जरूरत होगी दिल्ली सरकार उनके साथ है। तो ये जो है अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गुजरात के जनता का दिल जीतने आए हैं और गुजराती की ही घर तोड़ने की बात कह रहे हैं। कह रहे गुजराती का घर तोड़कर वक्फ बोर्ड को दे देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि देश के सबसे अमीर आदमी, तो इससे आप समझ गए होंगे कि आखिर इनका निशाना किस तरफ है। इनका निशाना मुकेश अंबानी की तरफ है और ये बात अंटिलिया की कर रहे हैं और इसी वजह से गुजरात की जनता का भी इसमें गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है इस पर आपको बता दें कि पहले तो इसे लेकर बीजेपी नेता ने इस वीडियो को साझा करते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा है कि अमानतुल्लाह खान वक्फ में घोटाला करके जेल में पड़ा है और ये मुसलमानों को केजरीवाल बना रहे हैं। अंबानी का घर तोड़कर वक्फ को दे देंगे। वाह रे मौलाना केजरीद्दीन, गुजरात में क्या क्या वक्फ को देना क्या ख्वाब है आपका। तो ये उन्होंने लिखा है। बग्गा ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है, तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी इसे ट्वीट करके लिखा है, अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। हमारी सरकार होती तो अंबानी का घर तुड़वा देती। तो ये जो उनके बोल है उन्होंने कहा है। अब थोड़ी जनता की भी जान लीजिए। आपको बता दें कि जिग्नेश करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि जब भी ऐसी कोई वीडियो देखता हूं तो मुझे सच में इस रेवड़ी वाले से ज्यादा दिल्ली वालों पर गुस्सा आता है कि उनकी वजह से ये आदमी को इतना हमें झेलना पड़ रहा है। उसके बाद एक और व्यक्ति लिखते हैं कि सुन लो गुजराती भाइयों और बहनों, क्या कुछ ये केजरीवाल कह रहा है। बता दें इसके बाद विष्णुवर्धन रेड्डी की तरफ से भी इस वीडियो को साझा किया गया और उन्होंने लिखा है कि अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। हमारी सरकार होती तो अंबानी का घर तुड़वा देती। ये है अरविंद केजरीवाल की सच्चाई। एक और व्यक्ति है इनके सूद, उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल ने कहा कि मुकेश अंबानी की अंतिलिया जो है वो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी पर बनी है और अगर वो पावर में आते हैं तो फिर वो वक्फ बोर्ड को उसे वापस दे देंगे। इस वीडियो पर जरा ध्यान दीजिए। साथ ही आपको बता दें कि समीर ठक्कर ने भी उन्हें मौलाना कहा। उन्होंने लिखा कि मौलाना अरविंद केजरीवाल। तो ये आप देख सकते हैं लोगों की प्रतिक्रिया है जो लगातार देखने के लिए मिल रही है और सारी चीजें। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड को जब भी जरूरत पड़े, ये खुद कह रहे हैं कि तन मन धन से हम आपके साथ है और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड पर रोक लगाने के लिए याचिका तक दायर की गई है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने अवैध संपत्ति अधिग्रहण की है, कई जगहों पर कब्रिस्तान बना दिया है, इसका मामला भी चल रहा है। किस तरीके से भूमि अधिग्रहण करने का काम कर रहे हैं, 1500 साल पुरानी मंदिर को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं और ये अपनी संपत्तियां से बढ़ाते जा रहे हैं। इसकी भी डाटाबेस निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान जिनके करीबी नेता है, वो वक्फ बोर्ड में अनियमितता करने के लिए भ्रष्टाचार के मामले में ही आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है और वो जेल में है। और क्या है वक्फ बोर्ड की सच्चाई, जरा ये भी जान लीजिए। बता दें कि देश भर में वक्फ बोर्ड काफी चर्चा में इस दिन बना हुआ है। दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच ने वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले के आरोप में हाल ही में ओखला के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु में एक हिंदू बहुल गांव की करीब 90% जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है। सोचिए, दुनिया में इस्लाम के आने से पहले के मंदिर पर भी वक्फ अपनी मिल्कियत ने दावा कर दिया है। वक्फ बोर्ड की ऐसी विवादित गतिविधियों और उसे मिले विशेष अधिकारों को गैर संवैधानिक बताते हुए वकील अश्वनी उपाध्याय ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है
है और ये क्या करता है और इसके पास कौन कौन से शक्तियां, जरा ये भी जान लीजिए। देश भर में वक्फ बोर्ड जो काफी चर्चा में है, वक्फ बोर्ड की बढ़ती जमीन इस समय लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करती नजर आ रही है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। देश के सभी वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 8,64,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली है। सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्ति है, जबकि रेलवे की चल अंचल संपत्ति करीब 12 लाख एकड़ में फैली है। अब जो आंकड़ा जानने वाला है वो चौंका देगा। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। मतलब साफ है कि बीते 13 वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुना से भी ज्यादा हो गई है। आप भी जानते हैं कि जमीन का विस्तार नहीं होता, फिर वक्फ बोर्ड ने इससे जमीन का इतना बड़ा हिस्सा इतनी तेजी से कैसे आ रहा है। बता दें, इसे लेकर वकील अश्वनी उपाध्याय ने वक्फ बोर्ड को देश भर में कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डाला। उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। अवैध मजार, नई नई मस्जिदें में बाढ़ सी आ रही है। इन मजारों के आसपास की जो जमीन होती है उसे भी वक्फ बोर्ड जो है कब्जा हो जाता है। 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है। यानी साफ तौर पर अगर आपके प्लेट में खाना है और आप खरीद कर लेकर आए हैं और सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि खाना उसका है, तो आपको साबित करने की जरूरत पड़ जाएगी कि आखिर यह खाना किसका है और कितने पैसे में खरीद के लाए हैं, कहां से खरीद के लाए हैं, और कहीं अगर आप चूक गए तो वो पूरा खाना मेरा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है गलत एक कानून, एक एक्ट है जो इन्हें मनमानी ढंग से कहीं पे भी जमीन अधिग्रहण का मौका दे देता है और ये इस एक्ट का पूरा फायदा निभा रहे हैं। देख सकते हैं 4 लाख एकड़ की जमीन 13 सालों में दोगुना से भी ज्यादा हो गई। जमीन के हाथ पांव है नहीं, जमीन जो है कोई आप कह सकते हैं कि रबड़ तो है नहीं कि खींच खींच के बढ़ रही है, जमीन जो कि तो है, लेकिन इनकी संपत्ति अब बढ़ रही है। इनकी जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये सारी जो कब्जा कर रहे हैं, अवैध कब्जा से कहेंगे अगर आप लीगली टर्म को हटा दे, तो अवैध कब्जा जो ये कर रहे हैं, ये अवैध कब्जा कितना ज्यादा इन्होंने किया है कि 13 साल में नाक के नीचे से 4 लाख और एकड़ जमीन जो है इन्होंने और अधिग्रहण कर लिया है। तो इसी तरीके से अब इसमें तमिलनाडु के पूरे एक गांव पर ही 90% हिंदू बहुमूल्य गांव पर इन्होंने जो है क्लेम डाला। इसमें 1500 साल पुरानी मंदिर भी आती है जिस पर इन्होंने दावा डाला है वहां की जमीन पर। तो आप समझिए कि किस तरीके से हिंदू संस्कृति के लिए भी अब खतरा बनते जा रहा है ये वक्फ बोर्ड, जिनके एक्ट के तहत किसी भी जमीन को अपने मालिकाना हक कर लेने का एक तरह से जो है अधिकार मिल जाता है। इस अधिकार से कितनी परेशानियां हो रही। तो आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का ये बयान गुजरात के चुनाव के वक्त उनको भारी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि गुजरात की जनता इस बयान से काफी खफा नजर आ रही है। कमेंट हमने आपको बताया ही कि किस तरीके के कमेंट्स हैं और किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही। साथ ही हमने आपको बताया कि क्यों वक्फ बोर्ड आज के वक्त में मुश्किल बढ़ा रहा है आम जनता की। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।